दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त अनूप। और आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका। देखे हैं कि आपका एग्ज़ाम एक पे एक निकल गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो लगे हुए थे कि कोर्ट केस के बारे में कि क्या होगा, परिणाम उसका निकलेगा या नहीं कुछ भी, तो वो परिणाम निकलने के बाद ही जो एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का होगा इस तरह का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कि अगर देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्या मैथ का जो क्वेश्चन होने वाला है क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एलपी का हुआ है, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं रेलवे का, तो क्या इस साल का जो एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, या फिर कुछ रेलवे जो है नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा? देखे होंगे कि रेलवे का हर बार जो भी एग्जाम होता है एनटीपीसी का या फिर एएलपी का, पिछला बार भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, कुछ नए नए क्वेश्चन आए थे जो नहीं देखे थे, ऐसा कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का, सिर्फ आज हम बात करने वाले हैं, बाकी अदर किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मैथ के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठेगा क्वेश्चन, आप लिख के ले लीजिए। डिजिट कुछ चेंज हो सकता है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। आप देखे होंगे कि एएलपी का एग्जाम जो हुआ था या फिर एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ था, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, कुछ के ले लीजिए। तो इसको कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को मैं ये सारा चीज़ बता दूंगा। हाल का जो भी एग्जाम हुआ है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा तो ये कहाँ से बनाना है। देखिए एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है ना, हाल में मतलब 25 में जो भी एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसका जितना भी पूछा गया है एनटीपीसी में, ऑल शिफ्ट में जितना पूछा गया उसको पूरा बना लीजिए, ठीक है। और एएलपी का जो भी एग्जाम हुआ है ना, एएलपी में जो मैथ के CBT 1 CBT 2 में पूछा गया है उसको बना लीजिए, ठीक है। 25 का पक्का मैं बोल रहा हूँ, आप थंबनेल देखे होंगे कि 25 में 25, ठीक है। तैयारी आपको करना है, मैं सिर्फ बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है आप लोग को। और देखिए रहा बात नई क्वेश्चन का, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नया क्वेश्चन नहीं आएगा रेलवे का, क्योंकि रेलवे में ये रूल्स है कि आपका जब भी एग्जाम होता है, चाहे एएलपी का लीजिए, चाहे एनटीपीसी का लीजिए, चाहे पिछला बार का ग्रुप डी का ले लीजिए एग्जाम का, तो इसमें नए नए क्वेश्चन बने थे, आपका नया नया क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसे एक दो ऐसे भी क्वेश्चन थे जो बनने लायक ही नहीं थे, मतलब बहुत सारा टाइम उसमें लग जा रहा था और उतना टाइम नहीं था कि जितना हम लोग उसमें टाइम दे पाए। और अगर उस मैथ में टाइम हम लोग देते तो पूरा का सब्जेक्ट जो है मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, इसलिए उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बनने लायक नहीं रहेगा, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, टाइम ज्यादा मांगेगा, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही करना है, एक दो क्वेश्चन रहेगा आपका टाइम जो मांगेगा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, और अगर आपके पास टाइम बचेगा लास्ट में तो उसको बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आएगा, और भी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आप पढ़े हैं, जिस टीचर को आप फॉलो करते हैं, उन टीचर का PDF होगा उसको आप लोग बना लेने का कोशिश करिए, जो भी आप लोग पढ़े हैं। और जितना भी थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ फार्मूला होता है, कुछ फार्मूले को याद कर लीजिए आप। कि देखिए एनटीपीसी का इस एग्जाम का मैथ का जो भी एग्जाम हुआ था, आप लोग देखे होंगे जो भी शिफ्ट में, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, उस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी ग्रुप डी के एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में ऐड करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सावधान रहिएगा और स्पीड आप लोग मेंटेन करिएगा, और बाकी और कंटिन्यूटी आप लोग को बना के रखना है। अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी बना के रखना है, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस डेली लगाइए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस लगाइएगा तो इससे पता चलता है कि आपका टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं, नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनालिसिस करिए, और जो भी सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं एनालिसिस करिए उसका, और एनालिसिस करने के बाद जो भी उसमें आपका जो भी बन रहा है, थ्योरी होता है या फिर फार्मूला होता है, वो जो आपको नहीं मालूम है उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको बाद में रिवाइज भी करिए। रिवाइज में अगर नोट कर लिए, रिवाइज नहीं करिए तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे आपको नोट करने का, ठीक है। तो नोट करने के बाद उसको रिवाइज कर लीजिए, और सेट प्रैक्टिस बहुत मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, और सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम में बेहतर स्कोर आ सकता है। भी 2024-25 में एग्जाम हुए हैं, या फिर RPF मतलब रेलवे से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम हुआ है 24 और 25 में, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पूरा रिवाइज कर लीजिए एक बार, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। मैथ का क्वेश्चन बोल रहा हूँ सिर्फ, कि मैथ का क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग, चाहे CBT 1 का चाहे CBT 2 का, वो सारे क्वेश्चन को क्या करिए एक बार बनाने का कोशिश करिए, बना लीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठेगा आप लोग का, मैं बता रहा हूँ। और टीचर को आप लोग फॉलो करते हैं, उस टीचर का PDF होगा मैथ का, वो बना लीजिए पूरा,
और बनाने के बाद ये सारा चीज़ और बाकी सेट प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू लगाते रहिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा और टाइम मैनेज करेगा। मतलब सारा चीज़ जो है सेट प्रैक्टिस के ऊपर ही है। और दोस्तों बहुत सारे अफवाहों से आप लोग बचिए, क्योंकि सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको भरमाने का कोशिश किया जाता है कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग जो बता रहे हैं सिर्फ वही करिए। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ग्रुप डी में, और आप किस जोन से आप भरे हुए हैं, आपका जोन कौन सा है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।